ये कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी ताकत जैसे खुद देवताओं ने दी हो। एक बार उसने अकेले ही 10 टन वजनी शेर का सामना किया और अपने नंगे हाथों से उसके जबड़े चीर दिए। जंगली सुअर उसके लिए कुछ भी नहीं थे। एक बार और सब खत्म। जब धरती पर कोई उसके लायक नहीं बचा तो वो ड्रैगन पूल तक चला गया, जहाँ उसने एक विशाल राक्षस का अंत कर दिया। लेकिन उसकी असली पहचान बनी युद्ध के मैदान में। वो जिस तरफ खड़ा होता वो जीत पक्की होती। ऐसी जीत जिसमें दुश्मन का नामो निशान मिट जाता। उसने इतने राजाओं को गिराया कि खुद गिनती भूल गया। उसकी प्रसिद्धि राजा से भी ऊपर पहुंच गई और यही राजा के डर की वजह बन गई। अपने सिंहासन को बचाने के लिए राजा ने उस पर झूठे आरोप लगा दिए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। अब वो जंजीरों में जकड़ा खड़ा था और उसकी पत्नी को मौत की सजा दी जा रही थी। तलवार उठी और उसी पल उसके अंदर का दिव्य खून उबल पड़ा। एक ही झटके में उसने जंजीरें तोड़ दी। राजा सन्न रह गया। वो आगे बढ़ा और जल्लाद को मक्खी की तरह कुचल दिया। डर के मारे राजा ने नरक के भेड़ियों को छोड़ दिया। लोहे का दरवाजा खुला। 3 विशाल भेड़िए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन जिसने शेरों का राजा मारा हो उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। कुछ ही पलों में उसने उन्हें खत्म कर दिया। अब बारी थी राजा की, लेकिन राजा ने 5 लाख सैनिकों की सेना बुला ली। हमला शुरू हुआ, लेकिन उसने जलते हुए कड़ाह को गिरा दिया। पूरा मैदान आग में बदल गया। सैनिक बिखर गए और एक एक कर गिरने लगे। राजा ने परवाह नहीं की, हमला जारी रखने का आदेश दिया। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। वो एक विशाल मूर्ति के पास गया और उसके आधार को जोर से धक्का दिया। अगले ही पल स्तंभ टूट गया। मूर्ति जो उनकी ताकत का प्रतीक थी ढहने लगी। सैनिक भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मलबे के नीचे खुद राजा दब गया और उसका अंत हो गया। जब सब खत्म हुआ, हजारों सैनिक उस आदमी के सामने खड़े थे, लेकिन अब उनकी आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी, क्योंकि वो इंसान नहीं था, वो देवताओं के राजा का पुत्र था। आगे क्या होगा पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।